ओम शांति। 25 दिसंबर 2022। अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। ओरिजिनल डेट 7 मार्च 1993। हाईएस्ट और होलीएस्ट आत्मा की निशानियां। आज बाप दादा अपने सर्व हाईएस्ट और होलीएस्ट बच्चों को देख रही हैं। अपने अनादि काल को देखो। अनादि काल में भी परम धाम में बाप के समीप रहने वाली हो। अपना स्थान याद है ना? तो अनादि काल में भी हाईएस्ट हो, समीप साथ हो, और आदि काल में भी सृष्टि चक्र के सतयुग काल में देव पद प्राप्त करने वाली आत्माएं हो। देव आत्माओं का समय आदि काल भी सर्वश्रेष्ठ है और साकार मनुष्य जीवन में सर्व प्राप्ति संपन्न श्रेष्ठ हो। सृष्टि चक्र के अंदर ये देव पद अर्थात देवता जीवन ही ऐसी जीवन है जहाँ तन मन धन जन चारों ही प्रकार की सर्व प्राप्तियां हैं। अपनी दैवी जीवन याद है कि भूल गए हो? जैसे देव आत्माओं की पूजा होती है, ऐसे और किसी आत्माओं की पूजा नहीं होती। कोई महात्मा वगैरह को मंदिर में बिठा भी देते हैं, लेकिन ऐसी भावना और विधि पूर्वक हर कर्म की पूजा हो, ऐसी पूजा नहीं होती। तो मध्य काल में भी पूज्य रूप में श्रेष्ठ हो, हाईएस्ट हो। अब अंत में आओ। अब संगम युग पर भी ऊंचे ते ऊंचे ब्राह्मण आत्माएं, ब्राह्मण तो फरिश्ता आत्माएं बनते हो। तो अनादि आदि मध्य और अंत हाईएस्ट हो गई ना? है इतना नशा? संपूर्ण पवित्रता का अर्थ ही है स्वप्न मात्र भी अपवित्रता मन और बुद्धि को टच नहीं करे। इसी को ही कहा जाता है सच्चे वैष्णव। संपूर्ण पवित्रता मुश्किल है या सहज है? कभी मुश्किल कभी सहज। यह तो नहीं सोचते हो थोड़ा बहुत तो होता ही है। ये तो नहीं सोचते थोड़ा तो चलता ही है। चला लो, किसको क्या पता पड़ता है। कोई मनसा तो देखता ही नहीं है, कर्म में तो आते ही नहीं है। लेकिन मनसा के वाइब्रेशंस भी छिप नहीं सकते। सारे चक्कर में देखो सिर्फ देव आत्माएं हैं जिनका शरीर भी पवित्र है और आत्मा भी पवित्र है। और जो भी आए हैं आत्मा पवित्र बन भी जाए, लेकिन शरीर पवित्र नहीं होगा। आप आत्माएं ब्राह्मण जीवन में ऐसे पवित्र बनते हो जो शरीर भी प्रकृति भी पवित्र बना देते हो। इसलिए शरीर भी पवित्र है तो आत्मा भी पवित्र है। लेकिन वो कौन सी आत्माएं हैं जो शरीर और आत्मा दोनों से पवित्र बनती हैं? उन्हों को देखा है? कहाँ है वो आत्माएं? आप ही हो वो आत्माएं। आप सभी हो या थोड़े हैं? सबसे अच्छे से अच्छा श्रेष्ठ रंग कौन सा है? सबसे अविनाशी रंग है बाप के संग का रंग। जैसा संग होता है ना, वैसा रंग लगता है। आपको किसका रंग लगा? बाप का ना। तो बाप के संग का रंग जितना पक्का लगता है उतना ही होली बन जाते हो, संपूर्ण पवित्र बन जाते हो। संग का रंग तो सहज है ना। संग में रहो, रंग आपे ही लग जाएगा। मेहनत करने की भी आवश्यकता नहीं, संग में रहना आता है। परमात्मा संग कभी मुश्किल का अनुभव नहीं कराता। बाप दादा को भी बच्चों का मेहनत या मुश्किल अनुभव करना अच्छा नहीं लगता। मास्टर सर्वशक्तिवान व सर्वशक्तिवान के कंबाइंड रूप और फिर मुश्किल कैसे हो सकती? जरूर कोई अलबेलापन व आलस्य व पुरानी पास्ट लाइफ के संस्कार इमर्ज होते हैं, तब मुश्किल अनुभव होता है। जब मरजीवा बन गए तो पुराने संस्कार की भी मृत्यु हो गई। पुराने संस्कार इमर्ज हो नहीं सकते।
बिल्कुल भूल जाओ ये पुराने जन्म के हैं, ब्राह्मण जन्म के नहीं हैं। जब पुराना जन्म समाप्त हुआ, नया जन्म धारण किया तो नया जन्म, नए संस्कार। कभी भी गलती से भी संकल्प में भी नहीं लाओ क्या करें, मेरा स्वभाव ऐसा है, मेरा संस्कार ऐसा है, क्या करें। संस्कार को मिटाना बहुत मुश्किल है। आपका है ही नहीं, मेरा क्यों कहते हो, मेरा है ही नहीं। रावण की चीज को मेरा कहते हो, मेरा बनाते हो ना, तब ही वो संस्कार भी समझते हैं कि इसने अपना तो बना लिया, तो अब अच्छी तरह से खातिरी करो। निजी संस्कार, निजी स्वभाव इमर्ज करो तो वह स्वतः ही मर्ज हो जाएंगे। समझा क्या करना है। वरदान, संगम युग पर हर समय, हर संकल्प, हर सेकंड को समर्थ बनाने वाले ज्ञान स्वरूप भव। ज्ञान सुनने और सुनाने के साथ साथ ज्ञान को स्वरूप में लाओ। ज्ञान स्वरूप वह है जिसका हर संकल्प, बोल और कर्म समर्थ हो। सबसे मुख्य बात संकल्प रूपी बीज को समर्थ बनाना है। यदि संकल्प रूपी बीज समर्थ है तो वाणी, कर्म, संबंध सहज ही समर्थ हो जाता है। ज्ञान स्वरूप माना हर समय, हर संकल्प, हर सेकंड समर्थ हो। जैसे प्रकाश है तो अंधियारा नहीं होता, ऐसे समर्थ है तो व्यर्थ हो नहीं सकता। स्लोगन, सेवा में सदा जी हाजिर करना, यही प्यार का सच्चा सबूत है। ओम शांति।